बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन का नाम अस्सलाम वालेकुम। चंद चंद सामने आ गया। बचपन में जब ये गाना सुना करते थे तो मज़ाहिया लगा करता था और यूँ सोचा करते थे कि चंद चंद के सामने कैसे आ सकता है। लेकिन कल दुनिया में दो ही चूँकि फील्ड मार्शल्स हैं और दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, तो उनको देखते ही ये गाना फ़ौरन समझ में आ गया और हकीकत की दुनिया के मुतल्लिक अदराक ज़रा मज़ीद वाज़ेह हो गया। खैर, बात ये हो रही थी कि अगर पाकिस्तान का कोई भी शोबा अच्छा काम ना करे तो हमें यकीनन अफसोस होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा एक शोबा अच्छा काम कर रहा हो तो हमें खुश तो होना चाहिए। मगर क्या इसका मतलब ये है कि और कोई शोबा अच्छा काम नहीं करेगा, बस ये एक का अच्छा काम करना काफ़ी है? हमने सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, हमने इंडिया को जंग हरा दी, हमने अफ़गानिस्तान को भी फेंटी लगा दी और अब हम मिस्र के फील्ड मार्शल से मुलाकात कर रहे हैं, मिस्र की फ़ौजी क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं, दीगर मुल्कों के फ़ौजी क़यादतों से हमारी मुलाकातें बढ़ती जा रही हैं। हमारी फ़ौजी क़यादत की ट्रंप समेत दुनिया की पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर किस्म की लीडरशिप से मुलाकातें बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी अब मिलिट्री फ़ॉरेन पॉलिसी में तब्दील होती जा रही है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पर फ़ॉरेन ऑफिस का कंट्रोल तो खैर कभी भी नहीं था, लेकिन अब ये डायरेक्टली और आउट एंड आउट लेड बाय मिलिट्री हो गई है और अब दुनिया ने हमें एक मिलिट्री हकीकत के तौर पर, एक फ़ौजी हकीकत के तौर पर तस्लीम करना शुरू कर दिया है और वो हमसे मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज़ में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन और किसी मामले में इंटरेस्टेड नज़र कम से कम इस वक्त तक नहीं आ रहे, क्योंकि हम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और बात एमओयू से आगे नहीं बढ़ रही, कोई इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज नहीं हो रही और पाकिस्तान का जो हर साल का कर्ज है वो पिछले साल से कई गुना बढ़ता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में हमारी जो मईशत है वो हौलनाक अंदाज में नोज डाइव नीचे जा रही है। अब ज़रा बात सादा सी है और लेकिन इस पर सोचना तो हमें पड़ेगा कि क्या हम अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अगर दुनिया में पेश कर रहे हैं तो क्या खाली जेब कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है? देखें, ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सोचने की बात है, ठंडे दिल से सोचने की बात है और किसी बच्चे को भी इस बात की समझ आ सकती है कि खाली जेब आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका ने रूस और इंडिया और चीन जैसी बड़ी बड़ी ताकतों पर माशी पाबंदियां लगाकर, उनकी दो कंपनियों पर माशी पाबंदियां लगाकर उनको नाकों चने चुभवा दिए। आप देखें, रूस की दो कंपनियों पर पाबंदी का नतीजा ये हुआ कि इंडिया की उससे जो ऑयल्स की मैसिव इंपोर्ट्स थी वो ख़त्म हो गई और चीन की मैसिव इंपोर्ट्स ख़त्म हो गई। ऐसा होने का नतीजा क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमी आपकी मजबूत नहीं है तो कोई छोटी सी ज़रब भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ज़रा सी ऊंच नीच भी आपको किसी भी वक्त गैर मुस्तहकम कर देती है। चुनांचे जो मॉडल है दुनिया में कामयाब तरीन इकोनॉमी का, वो इवेंचुअली रशियन और चाइनीज़ मॉडल है, जो सेल्फ सफिशेंसी पर बिलीव करते हैं, जो अपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स खुद पैदा करते हैं और अपने मुल्क में अपने सार्फिन को बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी भी कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इम्पोर्ट बेस्ड है। हमारे मुल्क का जो पूरे का पूरा ट्रेड सर्कल है वो 90% इम्पोर्ट्स पर चल रहा है। जी हाँ, ये कोई एग्जिग्रेटेड फिगर नहीं है, 90% इम्पोर्ट पर हमारा मुल्क इस वक्त चल रहा है। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स का 10% का फिगर था वो भी था, अब शायद हमारी एक्सपोर्ट्स 10% भी नहीं रह रही, क्योंकि सुबह दोपहर शाम हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। बिजली की कीमत, गैस की कीमत और सिक्योरिटी सूरत हाल और न जाने कौन कौन से मसाइल, और ये जो टैक्स दर टैक्स जो एक्सपोर्ट्स पर हमने टैक्स लगाए हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, हौलनाक किस्म के, उनके बाद ज़ाहिर और इम्पोर्टर्स को मराद भी सुबहान अल्लाह दे रहे। तो इसके नतीजे में अगर आपकी मईशत हर रोज़ नोज डाइव नीचे जाती रहेगी तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जो दुनिया में अपना इमेज बना रहे हैं वो कैसे बना सकेंगे? आप किस तरह एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर, आप किस तरह एक डिफेंस पावर के तौर पर ज़िंदा रह सकते हैं अगर आपकी जेब में पैसे नहीं? अगर आपके पास तेल ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे जहाज़ उड़ाएंगे? ये सादा सी बात तो समझ में आती है ना। अगर आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे बड़ी बड़ी फोर्सेस पालेंगे? ये सादा सी बात समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो मुल्क हर साल
اپنے پچھلے سال کے قرض میں 3 گنا اضافہ کر رہا ہو، وہ آخر کس طرح یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری پروگرام ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ تو جب ہم ہر روز پہلے سے زیادہ آئی ایم ایف کے، پہلے سے زیادہ دوست ملکوں کی مدد کے محتاج ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر یہ سیکیورٹی پرووائڈر والی بات یا ڈیفنس پاور والی بات کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ضرور بننا چاہیے پاکستان کو ڈیفنس پاور، ضرور بننا چاہیے پاکستان کو سیکیورٹی پرووائڈر، بہت اچھی بات ہے، کچھ تو بنو یار، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ لیکن اکانومی کو بہتر کیے بغیر آپ اپنی فارن پالیسی کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے سادہ قسم کی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کوششوں کو ترک کر کے، ختم کر کے اپنے آپ کو ایک ملٹری ڈپلومیسی کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے، وہ نہیں چلے گا اگر آپ کی جیب خالی ہوگی تو۔